सभी मित्रों को नमस्कार। आज की यह खूबसूरत सुबह हम शुरुआत करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम का अर्थ है हमारे इस पुर नगर रूपी शरीर और मन के बीच में बसा हुआ वह जो अविनाशी चैतन्य है, वह पुरुषोत्तम है, वह परमात्मा है। और पुरुषोत्तम योग की शुरुआत एक बहुत अद्भुत वचन से होती है जो केवल भारत के शास्त्रों में मिलता है। हाँ, कठोपनिषद में भी यह सूत्र आता है कि संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। सुनने में विचित्र सा लगता है, लेकिन यह एक बड़ी बुनियादी बात है भारतीय मनीषियों की, पश्चिम के मनीषियों से बिल्कुल विपरीत बात। थोड़ा सा हम इसको समझ लें। इस अर्थ में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ओशो के शिष्य। ओशो ने पहली बार कृष्ण के श्लोकों का प्रायोगिक प्रैक्टिकल ढंग से हमें समझाया। दार्शनिक व्याख्याएं तो सैकड़ों लोगों ने की हैं, गीता की हजारों टीकाएं हैं, बड़े फिलॉसफिकल इंटेलेक्चुअल एनालिसिस की गई है, लेकिन प्रायोगिक प्रैक्टिकल कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की। तो आज का जो पहला सूत्र है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें ओशो कह रहे हैं कि दो बातों को समझना। पश्चिम में विकासवाद खोजा गया, इवोल्यूशन की थ्योरी, कि धीरे 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 चीजें विकसित हो रही हैं, हम अपने पूर्वजों से ज़्यादा विकसित हैं, हमारी आने वाली संतान और ज़्यादा विकसित होगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। भारतीय मनीषी की सोच बिल्कुल भिन्न थी। उसको अगर एक शब्द दिया जाए, अभी तक किसी ने दिया नहीं है, विकासवाद का उल्टा वो होगा विनाशवाद या पतनवाद। हम धीरे 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 नीचे गिर रहे हैं। पहले सतयुग था। सतयुग ऐसे जैसे एक चौपाया जानवर, एक 4 व्हीलर कार अच्छे से संतुलन में सधी हुई। उसके बाद त्रेता आया, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, अब थोड़ा डामाडोल होता है, ऊंची नीची सड़क पे पलट भी सकता है। उसके बाद द्वापर 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, बस चलाते रहो, संतुलन करते रहो तो सदी है, जहां छोड़ा गिरी। और उसके बाद कलयुग, मोनोसाइकिल, आपने सर्कस में लोगों को चलाते हुए देखा होगा, एक चाक की साइकिल, बस गिरी गिरी, अब गिरी तब गिरी। गिरना जिसकी नियति है। पहले सब संतुलित था, फिर धीरे धीरे संतुलन बिगड़ा और डिटेरियोरेशन और पतन और पतन और पतन। ये दो बिल्कुल विपरीत बातें हैं, विकासवाद और विनाशवाद। और दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। ओशो की दृष्टि को समझें, दोनों में आंशिक सच्चाई है। भौतिक रूप से विकास हुआ, शारीरिक रूप से विकास हुआ, बैक्टीरिया, अमीबा, मछली, मेंढक, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बंदर, चिंपैंजी और इंसान आए। भौतिक रूप से विकास हुआ, आध्यात्मिक रूप से पतन हुआ। तो दोनों बातें सच हैं, इसलिए दोनों के प्रमाण खोजेंगे तो मिल जाएंगे। अगर भीतर की तरफ से देखेंगे तो हम क्रमशः पतित होते चले जाते हैं। एक बच्चा जन्मा, वह बिल्कुल शुद्ध निर्मल दर्पण है, अभी कोई धूल धमास उस पर नहीं जमी है। अब जैसे जैसे जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी, इस यात्रा में बहुत धूल धमास इकट्ठी होती जाएगी, दर्पण मैला होता जाएगा। भक्त लोग भजन गाते ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। दिनों दिन हम मैले कुचैले होते जा रहे हैं, संसार की धूल हम पे चढ़ती जा रही है, हमारा पतन होता जा रहा है। हम चालाक, बेईमान, झूठे। बच्चा बिल्कुल शुद्ध था, किशोर अवस्था आते आते तक कुछ अशुद्धियां आ गईं, युवावस्था में और ज्यादा।
प्रौढ़ अवस्था जिसे हम कहते हैं कि अब वो एडल्ट हो गया, अब वहाँ बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ आ गई, और फिर वृद्धावस्था में तो कहना ही क्या, सब प्रकार की राजनीतियाँ, चालाकियाँ, बेईमानियाँ आ गईं। चेहरे पर ही झुर्रियाँ नहीं पड़ी, भीतर मन पे भी सब पुराना बासा कचरा कूड़ा हो गया। आध्यात्मिक रूप से देखें तो क्रमशः पतन होता चला गया। अहंकार बढ़ा, विकार बढ़े, चालाकी बढ़ी, झूठ बढ़ा। बच्चे सभी सहज होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, बिल्कुल नैसर्गिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, जैसे हैं वैसे हैं, सरल भोले भाले। लेकिन जीवन का जो ढंग है, इसमें चालाकी और बेईमानी और अहंकार और भांति भांति के विकार, जिन्हें हम षट्रिपु कहते हैं, वे सब डेवलप होते चले जाते हैं। हाँ, खुशी की बात यह है कि हम कहीं से भी वापस लौट सकते हैं। अहंकार के इस पतन की यात्रा में कोई जरूरी नहीं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहां जाएं। जहां हमें समझ में आ जाए हम तुरंत पलट सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं यह संसार एक अविनाशी वृक्ष है जो उल्टा है, जड़ें ऊपर की ओर, उद्गम जो था, जड़ जो थी, वह शुद्धता है, वह प्योरिटी है, पवित्रता है, पावनता है। और जैसे जैसे शाखाएं बढ़ी, शाखाएं में ऐसे उपशाखाएं निकली, पत्ते निकले, वहां सब चीजें पतित होती चली गईं। उल्टे वृक्ष की उपमा उपनिषद में भी दी गई है। इसको खूब अच्छे से समझ लेना, तभी समझ में आएगा कि आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है। अगर पतन वाली बात समझ में नहीं आई तो फिर हम कभी भी विकसित ना हो पाएंगे। पश्चिम में बिकमिंग और हैविंग, अंग्रेजी के दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। पूरब में बीइंग महत्वपूर्ण है। हैविंग, क्या मेरे पास है, कितना मेरे पास है, मैंने क्या पा लिया। हैविंग, कितना बैंक बैलेंस हो गया, कितने ऊंचे पद पे पहुंच गया, कितनी ताकत है, इसको सफलता माना जाता है। पूरब के ऋषियों ने इसको सफलता नहीं माना है। हमारे देश में सिकंदर जैसे लोगों को महान नहीं कहा गया। महान शब्द बहुत प्यारा है, इन आक्रमणकारियों के लिए, हत्यारों के लिए उपयोग मत करना। हमने महान कहा बुद्ध को, महावीर को। हमारी दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। हां, सम्राट अशोक को हम महान कह सकते हैं, सिकंदर को महान नहीं कह सकते। अशोक बीच युद्ध में से लौट आया, हृदय परिवर्तित हो गया हिंसा को देखकर, खून खराबे को देखकर। यह हुई महानता। भारत की दृष्टि बिल्कुल अलग है। हम किसे श्रेष्ठ कहते हैं, किसको निकृष्ट कहते हैं। हमारी दृष्टि में एक धनी आदमी धन जोड़ता जा रहा है, चूसता जा रहा है सबका खून, हमारी दृष्टि में वह महान नहीं है। हमारी दृष्टि में त्यागी महान है। हम उसकी पूजा करेंगे जो छोड़ने में सक्षम है। जरूर इसने भीतर कुछ पा लिया होगा। बाहर के सब धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण इसे भीतर कोई संपदा मिल गई, कोई शांति का खजाना मिल गया, कोई आनंद, कोई तृप्ति, कोई संतोष मिल गया। बाहर इसके लिए गैर महत्वपूर्ण हो गया या आसानी से छोड़ देता है, इसलिए यह महान है। हमारी महानता की धारणा बिल्कुल अलग है। लेकिन पश्चिम की शिक्षा प्रणाली भारत में भी फैल गई, सारे पूरब पे छा गई। अब तो शिक्षा प्रणाली सिर्फ पश्चिम की है और धीरे 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 हमारे मन भी कलुषित हो गए, हम भी हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। सब लोग जो कहते हैं हम भी वही कहने लगे। आज हम कहते जरूर हैं कि हम भारतीय हैं, पूर्वी हैं, लेकिन कृष्ण की बात से शायद हम राजी ना हो, उपनिषद के ऋषियों से हम राजी ना हो। हम भी उसी ढंग से सोचने के आदी हो गए। मुझे याद आती है एक घटना। आइंस्टीन तो जर्मनी में पैदा हुआ था, लेकिन यहूदी था और हिटलर यहूदियों को मार रहा था। अपनी जान बचाने के लिए किसी प्रकार वो जर्मन से भागा, अमेरिका पहुंच गया। हिटलर बहुत नाराज हुआ और उसने 100 वैज्ञानिकों की एक कमेटी बिठा ली
यह सिद्ध करने के लिए कि आइंस्टीन ने जो खोजा है वो है गलत है, साबित करो। आइंस्टीन को जब खबर मिली वो खूब हंसा, उसने कहा हद हो गई, सत्य को सिद्ध करने के लिए 100 आदमियों की, 1000 आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य अपने आप में काफी है, इनफ इनटू इटसेल्फ। 100 आदमियों की जरूरत नहीं, एक भी काफी है। लेकिन हमारा मन प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, भीड़ जो कह रही वो सच है। सब लोग मानते हैं कि धन कमाना, सम्मान कमाना, ऊंचे पद पे पहुंचना, इसमें महानता है, यह सफलता का मापदंड है। हम सब भी पागलों की भांति उसी तरफ दौड़ने लगते हैं। नहीं, अपने पूर्वज ऋषियों की सुनो, वे क्या कहते हैं। उनकी धारणा कुछ और थी। महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति महान नहीं है, बहुत बचकाना है, खेल खिलौनों से खेल रहा है, अभी वो मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं आई। ये संसार उल्टा वृक्ष है। परमात्मा को पाना है तो संसार की जो दिशा है इससे ठीक विपरीत दिशा पकड़नी होगी। जरूरी है कि संसार ने जो हमारे मन को सम्मोहित कर दिया है, विशेषकर सफलता की धारणा के बारे में, जब तक हम उसके प्रति ना सचेत हो जाएं, जागें, तब तक हम आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में भी त्यागी और छोड़ने वाले की अब वो इज्जत नहीं है। हम कहेंगे बेवकूफ है, क्यों छोड़ दिया। पकड़ने वाला, संग्रह करने वाला हमारे मन में वह इज्जत वाला हो गया। हम भी पश्चिमी ढंग से सोच विचार करने लगे, हैविंग को मूल्य देने लगे, बीइंग को नहीं। एक महावीर को देख के हमें हंसी आएगी कि क्या बेवकूफी है। राजकुमार थे, हम मरे जा रहे हैं कि कैसे सम्राट हो जाएं, कैसे महलों में पहुंचे, और ये सज्जन महलों में थे और छोड़ के भिखारी हो गए। हमको लगेगा दिमाग खराब है, पर मैं आपसे निवेदन करता हूं एक बार पुनर्विचार कर लीजिएगा किसका दिमाग खराब है। क्योंकि संसार में महत्वाकांक्षाओं के पीछे जो दौड़ रहे हैं, इनको किसी को आज तक शांति और आनंद और संतोष नहीं मिला, कभी नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। और महावीर और बुद्ध और कबीर और शंकराचार्य हमें बड़े ही दीन दरिद्र नजर आते हैं, लेकिन इनके भीतर कोई अद्भुत खजाना ही नहीं मिल गया। इसलिए सफलता के जो मापदंड समाज ने, परिवार ने, शिक्षा प्रणाली ने हमको सिखाए हैं, एक बार पुनर्विचार कर लेना। क्योंकि उसी पुनर्विचार पर आधारित है ये उल्टे वृक्ष समझ में आएगा कि नहीं आएगा। संसार की दृष्टि में जो सीधा है, सन्यासी के लिए वो उल्टा है, और इसलिए सन्यासी के लिए जो सीधी बात नजर आती है वो संसार को उल्टी नजर आती है। यात्रा विपरीत है, बहिर्मुखता नहीं, अंतर्मुखता, महत्वाकांक्षा नहीं, निष्काम हो जाना, कामना रहित हो जाना। तब हम अपनी प्योर बीइंग, शुद्ध चैतन्य में पहुंच पाएंगे। और पाना उसे आसान है क्योंकि जन्म से हम उसे लेकर आए हैं। कोई नई चीज हमें हासिल नहीं करनी, उसको हम लेकर आए हैं, वो हमारी है और अभी भी मौजूद है। ऊपर से कितनी ही गर्द इकट्ठी हो गई हो आईने पर आईना अपनी शुद्धता में ज्यों का त्यों मौजूद है। जरा धूल को साफ करेंगे और मामला हल हो जाएगा।